देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि आज के बच्चे ही कल का भारत बनाएंगे। हम उनकी परवरिश जिस तरह से करेंगे उसी से देश का भविष्य तय होगा। पंडित नेहरू ने जिस वक्त ये बात कही होगी उस वक्त वो नहीं जानते होंगे कि जिन्हें वो आज देश का भविष्य बता रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि देश का सर्वोच्च न्यायालय उन्हें कॉकरोच कहेगा और फिर देश का वो भविष्य कॉकरोच जनता पार्टी बनाएगा जिसे करोड़ों लोगों का समर्थन मिलेगा और फिर शुरू होगी व्यवस्था के खिलाफ जंग और जन आंदोलन। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी और आज हम बात करेंगे सीजेपी के संसद मार्च और मोदी सरकार पर संवाद विहीन और संवेदनहीन होने के आरोपों पर। लोकतंत्र की पहली शर्त संवाद है, लेकिन जब सरकार संवाद छोड़ देती है तो जनसंघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जनतंत्र में संवाद एक तरफा नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सरकार ही अपने मन की बात कहे और जनता के मन की ना सुनी जाए और ना उसे कहने दी जाए। देश की मौजूदा मोदी सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार सिर्फ अपने ही मन की बात कहती है। मोदी सरकार पर लगने वाले ये आरोप कितने पुख्ता हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात सोनम वांगचुक के अनशन और प्रदर्शन की। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शिक्षा सुधार की मांग के लिए जंतर मंतर पर अनशन कर रहे थे, लेकिन भूख हड़ताल के 20वें दिन ही पुलिस ने उन्हें वहां से जबरन उठाकर अस्पताल भर्ती करा दिया, जिसके बाद आंदोलन भड़क गया और लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। नीट पेपर लीक को लेकर सीजेपी पहले ही सरकार पर आक्रामक थी और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद बने माहौल को भुनाने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और तेज कर दी गई। साथ ही 20 जुलाई को संसद मार्च में पहुंचने की अपील भी। सोनम वांगचुक और सीजेपी की अपील रंग लाई और 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर हर जगह जन सैलाब नजर आया। 20 जुलाई की तारीख जानबूझकर तय की गई थी क्योंकि इसी दिन संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा था, जिसका असर संसद से सड़क तक दिखा भी। संसद में विरोध की कमान विपक्ष ने संभाली और सड़क पर तो देश का जैन जी सैलाब के रूप में दिख ही रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को काफी पसीना बहाना पड़ा। जंतर मंतर छोड़िए, सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद तक पहुंच गए, जहां सीआईएसएफ को एक्शन में आना पड़ा और सुरक्षा के चलते संसद के गेट तक बंद करने पड़े। कॉकरोचों के सैलाब में मेट्रो तक का सिस्टम गड़बड़ा गया, यानी 20 जुलाई को दिल्ली में जो जन सैलाब उमड़ा उसे दिल्ली आसानी से नहीं भूलेगी और ना ही हजारों प्रदर्शनों का गवाह रहा जंतर मंतर, क्योंकि इतना और इस तरह का जन समर्थन शायद ही किसी प्रदर्शन को मिला हो। सीजेपी के चलो संसद मार्च के आह्वान पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर जुटे और वहां से संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तबीयत खराब होने पर पुलिस पहले ही वहां से हटाकर अस्पताल में एडमिट करा चुकी थी। इसके बाद भी वो लगातार लोगों से संसद मार्च के लिए दिल्ली आने का आह्वान करते रहे। सीजेपी की तरफ से भी सोशल मीडिया पर लगातार देश के युवाओं से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की जा रही थी। इसके बावजूद भी संसद मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। दिल्ली पुलिस का यह भी दावा है कि इस मार्च की कोई इजाजत नहीं मांगी गई थी और ना ही इसे मंजूरी दी गई थी, और यह सही भी है। जब किसी प्रदर्शन के लिए कोई परमिशन मांगी ही नहीं जा रही तो फिर परमिशन दी कैसे जाए? यानी कि पूरे सोच समझकर एक माहौल
दिल्ली और देश के अंदर बनाया जा रहा था। और दावा यह है कि ना परमिशन ली गई ना परमिशन दी गई, और जब जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा, यानी सीजेपी के समर्थन में जब लोग दिल्ली आए, तो उसके बाद पुलिस को जगह जगह बैरिकेडिंग करनी पड़ी और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की। कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पूरे प्रदर्शन में पुलिस और प्रोटेस्ट कर रहे लोग दोनों ही घायल हुए। यानी दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जंतर मंतर से निकले सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ने लगे। हालात बिगड़ते देख सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं। बताया जा रहा है कि कुछ प्रदर्शनकारी विजय चौक की तरफ से संसद के एक गेट तक पहुंच गए थे। इसके बाद एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए गेट बंद कर दिए गए। सीआईएसएफ की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान संसद के बाहर सुरक्षा घेरा और सख्त कर दिया गया। आने जाने वाले लोगों की गहन जांच की गई। कुछ समय के लिए सांसदों की गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा। मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। संसद के आसपास बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई ताकि कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। तो अब बात करते हैं कि क्या मौजूदा सरकार ने संवाद छोड़ दिया है। इसके पक्ष में दलील भी दी जाती है कि यूपीए की सरकार में अन्ना आंदोलन को खत्म कराने में अहम भूमिका सरकार और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच होने वाले संवाद की ही थी, जबकि मौजूदा सरकार पर संवादहीन होने के आरोप लगते हैं। आरोप यह भी कि मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, जनता के मन की नहीं सुनते। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात यूपीए सरकार में अन्ना आंदोलन की। तो जो लोग कहते हैं कि यूपीए सरकार में संवाद के चलते अन्ना का अनशन तुड़वाया गया, उन लोगों को उसी वक्त के बाबा रामदेव के आंदोलन का हश्र भी देखना चाहिए कि आधी रात को किस तरह से किस हालात में स्वामी रामदेव अपनी जान बचाकर भागे थे, जबकि सरकार तो वही थी। तो जो अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हैं, उन्हें बाबा रामदेव का हश्र भी नहीं भूलना चाहिए। अब वापस बात करते हैं सीजेपी के आंदोलन की। सीजेपी के मंच पर कौन लोग आ रहे थे और क्या बयान दिए जा रहे थे। भगवान राम के अपमान में कुछ भी कहा जा रहा था, बस नाम रहेगा अल्लाह का, कविताएं पढ़ी जा रही थी, और इस सब के बीच सिर्फ सरकार को चुनौती दी जा रही थी। बात करने की कोई छोटी सी कोशिश या किसी भी तरह का प्रयास नहीं किया गया। तो यदि संवादहीनता है भी तो दोनों तरफ से है। जैसे ही कोशिश हुई, संवाद भी हुआ। तस्वीरें गवाह हैं। जेपी नड्डा से सीजेपी के लोगों की मुलाकात हुई भी है, लेकिन सवाल उठता है कि यह कोशिश पहले क्यों नहीं हुई। क्या जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा था? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर लिखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।